नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग की थर्ड राउंड काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट क्या आई है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और बार बार में आप कमेंट बॉक्स में इंस्टा पे और टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर RUHS की BSc नर्सिंग की थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, कितनी सीट वैकेंट रही है। तो ये आपके काफ़ी सारे सवाल थे, तो आपको इनका आंसर आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग की अपडेट है उससे अवगत करवाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये लेटेस्ट न्यूज़ में RUHS एडमिशन 2020-21 BSc नर्सिंग काउंसलिंग शेड्यूल राउंड थर्ड, ये लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया। वो स्क्रॉल अप करता हुआ आपको दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे गाइडलाइन शो करेगी, तो वो आप केवल गाइडलाइंस यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी का जैसे एडमिशन 2021 आपको क्विक लिंक्स का ये आपको इस तरफ शो कर रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास में RUHS BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की जो काउंसलिंग का पेज है, ये आपको रिडायरेक्ट होके यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। तो जैसे कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग का नोटिफिकेशन वो पहले ही जारी कर दिया गया है और अभी BSc नर्सिंग का जारी किया गया है। तो BSc नर्सिंग के काउंसलिंग वाले क्लिक केयर लिंक पे हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके ये आपके सामने लॉगिन पेज, यूजर लॉगिन पेज आ जाएगा। और यहाँ पे आपने जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपने सारी डिटेल्स आपको पता ही होगी कि आपको किस तरीके से क्या करना है, तो आगे की प्रोसेस आपको सारा सब कुछ पता है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका जो भी इश्यू है उसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा सकूँ। तो यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे वैकेंट सीट स्टेटस फॉर BSc नर्सिंग आफ्टर सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड के बाद में जो वैकेंट सीट का स्टेटस क्या है, कितनी सीटें वैकेंट रही है, कौन कौन सी कॉलेज में रही है, और इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है कि आप कब से कब तक इसकी रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स में दोस्तों इसमें ये दो नोटिफिकेशन में आपको दे दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी गाइडलाइंस क्या है और उसके बाद में हम देखेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर गाइडलाइंस की बात करें तो गाइडलाइंस आप खुद भी अपने लेवल पे आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस सीट मैट्रिक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सीट मैट्रिक्स का आ जाएगा और गाइडलाइंस पे आपको क्लिक करना है। और गाइडलाइंस पे क्लिक करते ही आपके सामने PDF डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और वो ऑटोमेटिक ही आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। तो इस गाइडलाइंस में आपको सारी डिटेल्स दी हुई होगी कि आप कब से कब तक करवा सकते हैं। थर्ड राउंड काउंसलिंग का है, BSc नर्सिंग काउंसलिंग एडमिशन 2020-21 का है। तो इसमें जो रिपोर्ट दी जाएगी दोस्तों, तो वो सीट मैट्रिक्स में जो रिपोर्ट दी जाएगी, जो राउंड 2 में जिन अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग करवाई तो उसके आधार पर सीट मैट्रिक्स दी गई है। और ये थर्ड राउंड की है कि आप कब से कब तक इसमें करवा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए डेट, तो 6 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आज 6 अप्रैल हो चुकी है, तो आज से ही आप इसकी रिपोर्ट जो है स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। तो इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं 500 रुपये भी, ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट डिपॉजिटेड काउंसलिंग फीस अर्लियर एंड चॉइस फिलिंग ऑफ द कॉलेज एंड कोर्सेज ऑनलाइन एट द RUHS वेबसाइट। तो दोस्तों, इनका कहने का ये मतलब है कि आप 6 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं। और उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक अच्छा सुनहरा मौका है जो अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे और 500 रुपये की जो काउंसलिंग फीस है वो डिपॉजिट नहीं करवाए थे, तो वो थर्ड राउंड में काउंसलिंग की जो 500 रुपये की फीस है डिपॉजिट करवा के वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं। तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, जो भूल गए थे, जिनको पता नहीं था, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर का दोस्तों वो आपका 16 अप्रैल 2021 को जारी कर दिया जाएगा थर्ड राउंड का। और उस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट ले सकते हैं 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में। और रिपोर्टिंग का टाइम भी दोस्तों 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में आप 5 बजे तक इसमें करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्टिंग और प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का टाइम है, टाइम ड्यूरेशन वो बहुत ही कम दिया गया है। तो आई होप आपको यह 6 अप्रैल से स्टार्ट है कॉलेज चॉइस फिल करने का, 11 अप्रैल तक की है। जो अभ्यर्थी पहले जिन्होंने रिपोर्टिंग करवाई है
और 500 रुपये जमा करवा दिए हैं तो उन अभ्यर्थियों को दोबारा फीस नहीं जमा करवानी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको भी नहीं करवानी, सेकंड में कर चुके हैं उनको भी नहीं करवानी। ये 500 रुपये की जो काउंसलिंग फ़ीस है वो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है और वो थर्ड में करना चाहते हो तो डायरेक्ट थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये डाउट बहुत से अभ्यर्थियों के रहेगा, क्योंकि सेकंड राउंड की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी तो उनमें अधिकतर बच्चों के यही डाउट रहा था। तो आई होप आपको ये इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन अभ्यर्थी हैं जो एलिजिबल है। तो दोस्तों जिन अभ्यर्थियों को रिपोर्टेड सक्सेसफुली इन अलॉटेड कॉलेज में फर्स्ट या सेकंड राउंड काउंसलिंग एंड विलिंग टू मूव अपवर्डली, तो जो जिन अभ्यर्थियों ने फर्स्ट राउंड में आपने रिपोर्टिंग करवाई है और सेकंड में भी रिपोर्टिंग करवाई है, तो आप फर्स्ट में रिपोर्टिंग करवाई तो वो अभ्यर्थी भी एलिजिबल, इसके लिए सेकंड में करवाई है तो वो भी एलिजिबल है। अगर वो अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हैं, अपनी कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट रिपोर्टेड इन अलॉटेड कॉलेज बाय फर्स्ट या सेकंड राउंड काउंसलिंग बट रिजेक्टेड बाय द कॉलेज ड्यू टू रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी और नो डिपोजिशन रिक्वायर्ड फीस ऑफ 500 और अदर एरर डन बाय कैंडिडेट इन फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो दोस्तों अगर फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में अगर किसी अभ्यर्थी के साथ में कुछ ऐसा वाकया हुआ हो कि उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे या उसकी फ़ीस जमा नहीं हो पाई टाइम पे या कुछ भी हुआ हो, तो वो इस थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी आपके साथ में अगर घटना घटी हो आपकी रिपोर्टिंग से रिलेटेड, तो वो सभी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। चाहे कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा हो या कॉलेज की तरफ से इशू क्रिएट कर दिया गया हो, कुछ भी रहा हो, या आपकी तरफ से कोई भी इशू क्रिएट हो गया हो, तो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट या सेकंड राउंड काउंसलिंग बट कॉलेज नॉट अलॉटेड, और जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया, सेकंड में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अभी तक उन अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको दोबारा फीस नहीं जमा करवानी, केवल कॉलेज चॉइस फिल करना है दोस्तों। कैंडिडेट हु डिडंट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट सेकंड एंड राउंड काउंसलिंग एंड विलिंग टू पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड, फ्रेश कैंडिडेट, तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि फ्रेश कैंडिडेट भी बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट में नहीं लिया पार्टिसिपेट, सेकंड में नहीं लिया, लेकिन थर्ड में लेना चाहते हैं तो 500 रुपये की फीस जमा करवाओ और इसमें पार्टिसिपेट करके कॉलेज चॉइस फिल कर दो। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये तो दोस्तों होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या दे रखा दोस्तों, कैंडिडेट हु डिपॉजिटेड द रिक्वायर्ड फीस ऑफ 500 फॉर फर्स्ट या सेकंड राउंड काउंसलिंग नीड नॉट टू डिपॉजिट द फीस अगेन फॉर थर्ड राउंड। जैसे ये दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो फर्स्ट या सेकंड में पार्टिसिपेट कर चुका है तो उसे दोबारा से 500 रुपये की फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट द कैंडिडेट विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड is considered as no. In this conduct, his her previously allotted seat will be retained. तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो नो रहेगा। अगर कोई अभ्यर्थी ये सोच रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यस मैं ऑटोमेटिक ही थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर जाऊंगा या अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, तो नहीं रहेगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है वो नो ही रहेगा, आपको इसमें खुद करना होगा। तो ये गाइडलाइन दी गई थी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें सीट मैट्रिक्स के बारे में कि सीट मैट्रिक्स दोस्तों इसमें किस तरीके की है, किस कॉलेज में कितनी सीट रही है, तो दोस्तों उस पर बात करते हैं। ये सीट मैट्रिक्स है दोस्तों, वो आपके सेकेंड राउंड में जिन अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग करवाई है, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड एज पर रिपोर्टिंग स्टेटस ऑफ कैंडिडेट इन सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में जिन अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग करवाई है तो उस बेसिस पे ये सीट मैट्रिक्स है वो निकाली गई। अब बात करते हैं दोस्तों जो मेन कॉलेजेस हैं उनकी मैं बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज सभी अभ्यर्थियों को चाहिए होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें एसएमएस कॉलेज के लिए। तो एसएमएस में दोस्तों 98 सीट है अलॉट हो चुकी है, केवल 2 सीट बची है। और बात करें कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीबीएम बीकानेर का पीबीएम है, उसमें 9 सीट बची है। उदयपुर के में एक भी सीट नहीं है। एमबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोटा में 4 सीट बची है। और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अजमेर में 5 सीट बची है। गवर्नमेंट नर्सिंग अलवर के में 7 सीट है। और डॉक्टर हसन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में केवल 1 सीट है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चूरू का दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि चूरू का ऐसा कॉलेज है इसमें बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं, वो कॉलेज चॉइस फिल करेंगे, तो इसमें अभी तक भी 11 सीट है वो वैकेंट है। RUHS में 6 सीट अभी तक वैकेंट रही है। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट कॉलेज की है, जैसा कि इनमें आप काउंट कर सकते हैं टोटल कितनी सीट गवर्नमेंट में वैकेंट रही है। इनके अलावा जो नीचे के जो भी कॉलेजेज हैं तो उनमें आप देख सकते हैं किसमें कितनी सीट वैकेंट रही है। तो उस आधार पे अगर जिन अभ्यर्थियों ने कॉलेज चॉइस फिल करने में कुछ ना कुछ गलती की थी या कुछ ऐसे अपने ईगो में रह गए कि नहीं हमारे तो इतने मार्क्स हमें कॉलेज मिल जाएगी, तो दोस्तों उनके लिए अब ये अंतिम अवसर है। आप
चाहे तो प्राइवेट से कर लीजिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप 1 साल का वेट करके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और इसके अलावा भी दोस्तों, अगर कोई एम्स बीएससी नर्सिंग में एग्ज़ाम देना चाहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो उसकी भी दोस्तों 6 अप्रैल आज की लास्ट डेट है, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो अगर कोई भी अभ्यर्थी गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहता है और अगर आरयूएचएस में लेना चाहता है तो 1 साल वेट कर सकते हैं। 1 साल तो नहीं कहेंगे दोस्तों, लेकिन अभी 3 या 4 महीने में वापस से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर एम्स का करना चाहते हैं तो एम्स के आज की लास्ट डेट है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें बची। आदि कॉलेज हैं, इसमें 15 सीट है, एक ही अलॉट हुई है और 14 अभी भी वैकेंट है। प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों लगभग जैसे 30 सीट है आयुष्मान में, तो इसमें 11 अलॉट हुई है और 19 अभी भी वैकेंट है। अखिल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज नर्सिंग, इसमें 20 सीट 8 अलॉटेड हुई है और 12 अभी भी वैकेंट है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस का भी सीट मैट्रिक्स दे रखा है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें टोटल कॉलेज हैं, उनके यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दी गई है, तो आप इसको अपने बेसिस पे भी देख सकते हैं। और अच्छे से दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप पर विश्वास है कि हाँ मैं इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल जाएगी, मैं अच्छे से प्रिपरेशन करके मेरे को लेना ही है, तो आप वेट कर सकते हैं। नहीं तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप कोई भी कॉलेज मिले, सेम होता है दोस्तों बीएससी नर्सिंग का, बस उसमें प्राइवेट में फ़ीस लगती है, गवर्नमेंट में फ़ीस कम रहती है। फ़ीस तो गवर्नमेंट में भी लगती है एसएमएस को छोड़ के, और बाकी में फ़ीस गवर्नमेंट में कम रहती है और प्राइवेट में ज़्यादा रहती है। तो यही है दोस्तों, यहाँ पे ये टोटल काउंट करके नहीं दी गई है आरयूएचएस के द्वारा, तो आप ये काउंट कर सकते हैं कितनी वैकेंट रही है। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।